एक दिन गांव के बाजार में जब सभी गांव वाले अपना काम कर रहे थे, तभी वहां पर पूजा नाम की एक बुद्धिमान औरत आती है। वो अपनी नई अचार की दुकान गांव के बाजार में लगाती है। पूजा, तुम्हारा बनाया हुआ अचार सबसे अच्छा है। सही कहा तुमने, कोई भी इसके जितना अच्छा अचार नहीं बना सकता। तभी वहाँ पर पायल नाम की एक नई अचार बेचने वाली आती है। वो अपनी दुकान पूजा की दुकान के बगल में लगाती है और कहती है कि नमस्कार मेरे प्यारे गांव वालों, क्या आप लोग मेरा बनाया हुआ अचार खाना चाहेंगे? नया अचार हमें ज़रूर खाना चाहिए। अब सारे गांव वाले पायल की दुकान की तरफ चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पूजा की दुकान पे बहुत कम ग्राहक होते हैं। मैं इसे मेरे ग्राहक इतनी आसानी से नहीं लेने दूंगी। पूजा अपनी रसोई में सामानों के साथ में और अपनी आंखों में उत्साह लिए एक नया अचार बनाती है। अगले दिन पूजा अपना बनाया हुआ नया अचार गांव के बाजार में लाती है। अचार की खुशबू से सभी गांव वाले उसकी दुकान की तरफ चले जाते हैं और एक गांव वाला कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारा बनाया हुआ नया अचार बहुत अच्छा है पूजा। मुझे अच्छा लगा आपको मेरा बनाया हुआ नया अचार पसंद आया। पूजा के नए अचार के चर्चे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिसके कारण पूजा की दुकान के आगे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पूजा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारी मदद का शुक्रिया पायल, पर मैं अपना व्यापार अकेले चलाना पसंद करूंगी। पूजा की बात सुन के पायल को बुरा लगता है, जिसके कारण पायल के मन में कहीं ना कहीं पूजा के व्यापार के प्रति जलन आ जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, पायल की जलन पूजा के प्रति बढ़ती जाती है। वो पूजा की दुकान को दूर से ही देखती रहती है और सोचती है कि वो क्या करे जिससे कि उसका वो व्यापार बंद करवा सके। मुझे कैसे भी करके इस पूजा से छुटकारा पाना पड़ेगा। क्या कोई तरीका है? हमने सुना है वो बहुत बुद्धिमान है। शायद तुम्हें अपने खुद के व्यापार पे ध्यान देना चाहिए। अरे हाँ, मेरे पास एक तरीका है। पूजा दो गांव वालों की बातें सुन लेती है, जो कह रहे होते हैं कि पायल उसकी दुकान को बंद करवाने के लिए कोई योजना बना रही है। तब वो सोचती है कि अब उसे कुछ करना पड़ेगा। रात के अंधेरे में पायल पूजा की दुकान की तरफ जाती है, जिससे कि वो उसे बंद करवा सके। पर उसे कहाँ पता था कि वहाँ पर पूजा ने पहले से ही उसके लिए जाल बिछा रखा है। पूजा ने रस्सी में घंटियाँ बांध दी हैं, जिससे कि कोई भी उसकी दुकान की तरफ जाए तो उसे पता लग जाए। जैसे ही पायल उसकी दुकान को बंद करने की कोशिश करती है, तभी वो उन रस्सियों में फंस जाती है। तभी गांव वाले वहां आते हैं और कहते हैं क्या हुआ। सभी गांव वाले साथ की साथ में पूजा भी वहां पर आ जाती है। देखो, ये तो पायल है। क्या ये पूजा की दुकान में कुछ गड़बड़ करने आई है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पायल? यह मैं नहीं थी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तभी पूजा आगे आती है और कहती है कि मुझे पता था कि कोई ना कोई मेरी दुकान को बंद करवाना चाहता है, पर अब वह जना पकड़ा गया है। सारे गांव वाले पूजा की बुद्धिमानी को देखकर खुश होते हैं। ठीक है, तुम जीती। पायल गुस्से में गांव छोड़ के चली जाती है और फिर कभी लौट के नहीं आती। अगले कुछ दिनों में पूजा की दुकान फिर से प्रसिद्ध हो जाती है। अब गांव वाले सिर्फ उसके अचार की तारीफ ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमानी की तारीफ भी करते हैं। तुम्हारा धन्यवाद पूजा, तुमने हमें उस चालबाज से बचा लिया। ये तो मेरा फर्ज था। गांव वाले पूजा की जीत का जश्न मनाते हैं और उसके बनाए हुए स्वादिष्ट अचार का आनंद लेते हैं। उस बुद्धिमान अचार बनाने वाली महिला की कहानी प्रसिद्ध होती है, जिसने न केवल अपने प्रतिद्वंदी को हराया, बल्कि सभी का दिल जीत लिया।